वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं पाता, जीवन भर मुसीबतों से गुजारता है। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। आने वाले दिनों में एक काम की ओर मैं ध्यान देना चाहता हूं। आजादी के इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में करीब 18,500 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली का तार नहीं पहुंचा है, बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। आजादी का सूरज, आजादी का प्रकाश, आजादी के विकास की किरणें 18,500 गांव वंचित है। अगर पुराने तरीके से चलते रहे तो शायद इन 18,000 गांवों में खंभा पहुंचाते पहुंचाते, बिजली का तार पहुंचाते पहुंचाते 10 साल लग जाएंगे। देश 10 साल इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सरकार के मुलाजिमों की मीटिंग ली। मैंने उनको पूछा क्या करोगे, तो कोई कहता है साहब 2019 तक कर देंगे, कोई कहता है 2022 तक कर देंगे। बोले घने जंगलों में है, फलानी जगह पे है, पहाड़ों में है, बर्फीले प्रदेश में है, कैसे पहुंचे? 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाएगा। हिंसा और अत्याचार को हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। अगर भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, भारत को सपनों को पूरा करना है, तो हमारे लिए हिंसा का मार्ग कभी काम नहीं होगा। आज कहीं जंगलों में माओवाद के नाम पर, सीमा पर उग्रवाद के नाम पर, पहाड़ों में आतंकवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक लेकर के निर्दोषों को मारने का खेल चला जा रहा है। 40 हो गया। ये धरती माता रक्त से रंजित होती गई है, लेकिन इस आतंकवाद को रास्ते पर जाने वालों ने कुछ नहीं पाया। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, यह देश हिंसा को कभी सहन नहीं करेगा। यह देश आतंकवाद को कभी नहीं सहन करेगा। यह देश आतंकवाद के सामने कभी झुकेगा नहीं, माओवाद के सामने कभी झुका नहीं। लेकिन मैं उन नौजवानों को कहता हूं, अभी भी समय है, लौट आइए, अपने मां बाप के सपनों की ओर देखिए, अपने मां बाप की आशा आकांक्षाओं की ओर देखिए, मुख्य धारा में आइए।
एक सुख चैन की जिंदगी जिए। हिंसा का रास्ता कभी किसी का भला नहीं करता है। मैं आज हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण के काम के संबंध में मैं खास करके मैं उन बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं जो 3 तलाक के कारण बहुत ही दुर्दैव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुई। कोई आश्रय नहीं बचा है और ऐसी पीड़ित 3 तलाक से पीड़ित बहनों ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया। देश के बुद्धिजीवी वर्ग को हिला दिया। देश के मीडिया ने भी उनकी मदद की। पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली उस मेरी बहनों को जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि माताओं बहनों को अधिकार दिलाने में उनकी इस लड़त में हिंदुस्तान उनकी पूरी मदद करेगा। हिंदुस्तान पूरी मदद करेगा और विमेन एम्पावरमेंट के इस महत्वपूर्ण कदम में वो सफल होकर रहेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मेरी माताएं बहनें, आज बहुत बड़ी मात्रा में परिवार में महिलाएं भी रोजगार के लिए जाती हैं और इसलिए रात्रि को भी उनको रोजगार का अवसर मिले, फैक्ट्रियों में काम करने का अवसर मिले, इसलिए लेबर लॉज में परिवर्तन करने का बहुत बड़ा अहम कदम उठाया। हमारी माताएं बहनें परिवार की भी एक अहम इकाई है। हमारा भविष्य निर्माण करने के लिए हमारी माताओं बहनों का योगदान बहुत बड़ा होता है और इसलिए मैटरनिटी लीव जो 12 सप्ताह की थी वो 26 सप्ताह उसको आय चालू रहेगी, इस प्रकार से देने का काम किया है। खजाने से पैसा जाता है, कागज पे योजनाएं दिखती है, देश लूटता चला जाता है और सरकारें आंखें मूंद करके बैठ नहीं सकती और मैं तो कतई नहीं बैठ सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे व्यवस्था में जो आई विकृतियां हैं, उस विकृतियों को खत्म करके देश के सामान्य मानवीय के मन में विश्वास पैदा करना बहुत आवश्यक है और यह दायित्व राज्य हो, केंद्र हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, हम सब ने मिलकर के निभाना होगा और इसको आगे बढ़ाना होगा। आप जान करके हैरान होंगे, जब से हम इस सफाई अभियान में लगे हैं, लीकेजेस बंद करने में लगे हैं, 6 करोड़ लाभार्थी सरकारी दफ्तर में ऐसे थे, कोई उज्ज्वला योजना का लाभार्थी होता था, गैस कनेक्शन का लाभार्थी, डुप्लीकेट गैस कनेक्शन वाला, कोई राशन कार्ड का लाभार्थी होता था, कोई स्कॉलरशिप का लाभार्थी होता था, कोई पेंशन का लाभार्थी होता था, लाभ मिलते थे। लेकिन 6 करोड़ लोग ऐसे थे जो कभी पैदा ही नहीं हुए, जिनका कहीं अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन उनके नाम से पैसे जा रहे थे। इन 6 करोड़ नामों निकालना कितना बड़ा कठिन काम होगा, कितनों लोगों को परेशानी हुई होगी। जो इंसान पैदा न हुआ, जो इंसान धरती पर नहीं है, ऐसे ही फर्जी नाम लिख करके रुपये मार लिए जाते थे। इस सरकार ने इसको रोका है। भ्रष्टाचार, काला धन, ये सारे कारोबार को रोकने की दिशा में हमने काम उठाया है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में यह बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। मेरा अपना कुछ नहीं है।
भारत में परिवर्तन के इस कालखंड में रिफॉर्म्स के परिणामों को दुनिया देख रही है। एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है और उसी का कारण है बीते वर्ष भारत में एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते वर्ष भारत में एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं। ये विश्वास ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है, ऐसे ही दुनिया मोहित नहीं हुई है। इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों पर, भारत ने अपने लोकतंत्र पर, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की मजबूती पर जो काम किए हैं उसने ये विश्वास जगाया है। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है। आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है वो देश के लिए भी आवश्यक है। और इसलिए और मुझे विश्वास है भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। और उसका कारण मेरे देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर मुझे यकीन है। मुझे मेरे देश की प्रतिभा पर गर्व है। मुझे देश के युवाओं में, देश की मातृशक्ति में, हमारी महिलाओं में अप्रतिम सामर्थ्य जो है उस पर मेरा भरोसा है। मेरा हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान का अप्रोच, इस पर विश्वास है। और इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है।